mechanism of adsorption. इन द मैकेनिज़्म ऑफ एड्जॉर्प्शन जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, सरफेस के पार्टिकल्स में अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल एट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसके कारण जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट आराम से होते हैं. सरफेस पार्टिकल्स हैविंग अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल एट्रैक्टिव फोर्स, जो सॉलिड का सरफेस है उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज रेसिडुअल एट्रैक्टिव फोर्स और अनबैलेंस्ड एट्रैक्टिव फोर्स, दीज फोर्स ऑफ द एड्जॉर्बेंट मीन्स सॉलिड सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एड्जॉर्बेट दैट इज गैसियस मॉलिक्यूल्स on its surface. Here the important word, the extent of adsorption increases with increase of surface area. जिस सॉलिड के सरफेस पे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा. द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया per unit mass of the adsorbent of a given temperature and pressure. The adsorption is directly proportional to surface area. The first one, that is force of attraction, which are present at the surface. The second factor, the most important factor, that is heat of adsorption. During adsorption, there is always a decrease in residual force of the surface. That is, there is decrease in surface energy which appears in terms of heat. Therefore, adsorption is an exothermic process. तो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में जब हीट एड्जॉर्ब होती है सॉलिड के सरफेस पे, उस समय रेसिडुअल फोर्स जो है इसके डिक्रीज़ होने के कारण सरफेस एनर्जी डिक्रीज़ होती है, जिसके कारण हीट जो है इवॉल्व होती है. देयरफॉर द हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल जो है, जो कि एंथैल्पी चेंज है, इसकी वैल्यू होगी निगेटिव वैल्यू. द अमाउंट ऑफ हीट evolved when 1 mole of an adsorbate, that is gaseous substance or liquid substance, is adsorbed on the surface of an adsorbent is called enthalpy of adsorption. When a gas is adsorbed, gaseous molecule जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं के बराबर है, या वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब गैस के मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड के सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट होंगे, जिसके कारण उस गैसियस मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी मतलब एस, एंट्रोपी भी कम हो जाएगी. व्हेन ए गैस इज एड्जॉर्ब, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम रेस्ट्रिक्टेड. जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है जो कि सॉलिड के सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो गए, जिसके कारण गैसियस मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी. The value of del H is negative, the enthalpy change is negative. The value of del S, that is entropy of gaseous molecules, it is also decreases. In the adsorption process, the change in enthalpy or decrease in enthalpy, that is negative value, the decrease in entropy, that is equals to negative. Here we know very well the formula, that is thermodynamic formula, the relationship between Gibbs free energy, enthalpy change and entropy. Del G is equal to del H minus T del S. When the value of del H is more than T del S, so that del G is negative, the process is spontaneous. और the value of del H, जो enthalpy change है, is more negative than T del S. जब enthalpy change, जब जो heat evolve होगी उस solid के surface पे, उसकी value T del S से ज़्यादा negative हो, उस केस में हमें डेल जी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और जो रिएक्शन होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेल जी मस्ट बी नेगेटिव. डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, जो प्रोसेस होगा दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस. del G equals to negative, del H is negative, and the value of del S, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है जो कि सॉलिड के सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो गए,
जिसके कारण एंट्रोपी की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई। तो माइनस टी डेल एस इज़ पॉजिटिव, मतलब इसकी निगेटिव वैल्यू जो है वो डेल एच की वैल्यू से ज़्यादा पॉजिटिव है, या हम बोल सकते हैं डेल एच की वैल्यू टी डेल एस से ज़्यादा निगेटिव है। डेल एच इज़ मोर निगेटिव देन टी डेल एस, देन डेल जी इज इक्वल टू निगेटिव, द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। At equilibrium state, the value of del G equals to 0. As the adsorption proceeds, del H becomes less, del H की वैल्यू कम होगी and less negative. Ultimately, del H becomes equal to T del S and del G becomes 0. This state is called equilibrium state.